हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा टॉपिक था नोटपैड। हमने आपको नोटपैड के बारे में फुल डिटेल में बताया था। आज हम सभी को बताएंगे वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है और इसके यूज और सारे शॉर्ट कीज के बारे में हम बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये है वर्डपैड सॉफ्टवेयर। इसको यूज करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी होता है कि वर्डपैड सॉफ्टवेयर क्या है। आइए डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर हमें सीखना हो उससे पहले हमारा जानना ये भी जरूरी होता है कि आखिरकार उसका यूज क्या होता है। चलिए जानते हैं वर्डपैड क्या है। वर्डपैड सॉफ्टवेयर एक बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी वर्जन में पहले से ही इंस्टॉल्ड होकर आता था। सब जानते हैं इसका पर्पस। देखो, इसका यूज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, नोट, रिपोर्ट्स बनाने और एडिट करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा पोजीशन, यह नोटपैड से ज्यादा एडवांस होता है, लेकिन एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बहुत ही कम फीचर होते हैं वर्डपैड में। नेक्स्ट हमारा फाइल इंस्ट्रक्शन, वर्डपैड में बनाई गई फाइल डिफॉल्ट रूप से रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी इंस्ट्रक्शन के साथ सेव होती है। तो सभी को पता हो गया होगा कि वर्डपैड क्या है। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ वर्डपैड विंडो यानी वर्डपैड के मेन पार्ट्स। चलिए आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। आपके सामने स्क्रीन आ गई है वर्डपैड की। वर्डपैड में 3 मेन्यू होते हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। चलिए फाइल मेन्यू को समझते हैं। फाइल मेन्यू पे सबसे पहले है न्यू, नेक्स्ट है ओपन, फिर सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप। ये चारों जो है नोटपैड में जो बताया गया था वही सेम इसमें है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप वही वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं देखा है वो पहले नोटपैड वाली वीडियो देखे, उसके बाद ये अपने आप उसको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है होम मेन्यू। होम मेन्यू में सबसे पहले पेस्ट, कट और कॉपी। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट्स का ऑप्शन। ये जो कैलिबरी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे फॉन्ट्स हैं। यहाँ से फॉन्ट चेंज होता है, जो फॉन्ट्स रखना चाहें वो फॉन्ट हम रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा साइज का ऑप्शन। देखो, इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही अभी मैं साइज चेंज कर दूंगा, जो साइज रखना चाहूँ वो साइज मैं रख सकता हूँ। देखो 22 साइज कर दिया और ये हमारा टेक्स्ट बड़ा हो गया है ना। जो भी साइज रखना चाहे वो साइज हम रख सकते हैं। नेक्स्ट जूम इन का ऑप्शन है। देखो जूम इन हो रहा है और जूम आउट हो रहा है इससे। ये आप देख पा रहे होंगे किससे जूम इन और जूम आउट हो रहा है। और नेक्स्ट हमारा बोल्ड, इटैलिक। देखो ये बोल्ड हो गया है ना, गहरा कलर आ गया। जो भी मुझे अप्लाई करना होगा उससे पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही सिलेक्ट किया, इटैलिक हल्का सा टेढ़ा हो गया है ना। और नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे यू यानी अंडरलाइन का। जैसे सिलेक्ट किया, अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। मैं इजी वे से समझा रहा हूँ सभी को, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कोई भी वर्ड लिखे रहे हैं तो ये नीचे लिख के आ रहा है दूसरे वर्ड से, है ना, थोड़ा सा छोटा नीचे वर्ड में लिख के आ रहा है। और जब हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी वर्ड जो लिखेंगे लेटर, वो हमारा ऊपर लिख कर आएगा, ऊपर की ओर। जैसे वर्ड लिख रहे हैं तो देखो ऊपर की ओर लिखा हुआ है ना। जैसे स्क्वायर लगाना होता है, A+B का होल स्क्वायर, स्क्वायर वगैरह लगाना होगा तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट कलर का। अब हम टेक्स्ट कलर करना सीखते हैं। टेक्स्ट कलर करने के लिए सबसे पहले वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, कोई भी वर्ड इस पे कई कलर आ जाते हैं, किसी भी कलर पे हम क्लिक कर देंगे वो हमारा कलरफुल टेक्स्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा हाइलाइटर का। जैसे ही हम हाइलाइटर पर क्लिक करेंगे, हम इसमें भी हमारे मैनी टाइप के कलर आ जाते हैं। किसी भी कलर पर क्लिक करके कोई भी कलर हम कर सकते हैं। और ये भी हमारा जानना जरूरी है कि टेक्स्ट को हम जूम इन और जूम आउट कैसे करेंगे। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। वर्डपैड सॉफ्टवेयर में मिनिमम टेक्स्ट साइज 11 और मैक्सिमम टेक्स्ट साइज 72 होती है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से देखो राइट साइड एरो भी बनी हुई है और राइट साइड जा रहा है, और डिक्रीज इंडेंट करने से टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आता है। इंक्रीज इंडेंट से राइट साइड और डिक्रीज इंडेंट से लेफ्ट साइड टेक्स्ट जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लिस्ट का। इससे जो है क्लिक करने से डिफरेंट टाइप की लिस्ट स्टाइल्स आ जाती हैं। इसमें जो भी हम चाहें अपने जरूरत के अनुसार चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अलाइन टेक्स्ट, और इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+L। अलाइन टेक्स्ट करने से टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑप्शन, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+C।
इसको करने से वर्ड हमारा सेंटर से लिखना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइन टेस्ट राइट, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आर, जिससे हमारा टेस्ट राइट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा जस्टिफाई, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, इसमें जो है टेक्स्ट जो है बोथ लेफ्ट एंड राइट दोनों होता है, मार्जिन भी होता है, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस भी हो जाता है। ये हमारा क्लीन लुक क्रिएट करता है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारा वर्ड लिखा हुआ रहता है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑप्शन पैराग्राफ ऑप्शन। इसमें जो है इंडेशन दिए होते हैं, लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन, कहाँ से हम अपना लेटर लिखना है, कितना मार्जिन करना है, कितना स्पेस देना है, ये सारी चीजें होती हैं हमारी पैराग्राफ ऑप्शन में होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पिक्चर इंसर्ट करना। इसमें हम स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। देखो इस पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल से अपने कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, कोई भी पिक्चर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उस पिक्चर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज अपने हिसाब से जैसे रखना हो हम रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेंटिंग ड्राइव का, कंट्रोल प्लस डी से हमारा ड्राइंग ओपन हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का, इसमें हम डेटा और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट ऑल, ये सारी शॉर्ट की नोटपैड सॉफ्टवेयर में बता दी गई है। ये पहले वाला ही वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जूम इन और जूम आउट का। ये ऑप्शन जो हमारा जूम इन जूम आउट जो है, ये विंडो को जूम इन और जो जूम आउट करने के लिए होता है। इससे हमारी विंडो छोटी और बड़ी होती है। ठीक है, जूम इन करने से विंडो हमारी बड़ी हो रही है, बड़ी साइज में आ रही है, और जूम आउट करने से हमारी विंडो छोटे साइज में हो जा रही है। और ये जो ऑप्शन बताया था, इससे हमारा टेस्ट छोटा और बड़ा होता है। इससे जो हमारा टेस्ट छोटा और बड़ा होता है, यानी जूम टेस्ट जूम के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। और इससे हमारी विंडो जूम इन और जूम आउट होती है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 100% का दिया गया है, इससे हमारा जैसे शेप पहले था वैसे ही अपने 100% साइज में आ जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रूलर का, ये जो रूलर ऊपर लगा हुआ है इसको बोलते हैं रूलर। जैसे इस पे क्लिक कर दिए हट गया रूलर, जैसे फिर से क्लिक करेंगे रूलर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार भी आपको मैंने अच्छे से पिछले पार्ट में बताया था कि स्टेटस बार क्या होता है। इसके लिए भी आप अपना पिछला पार्ट रिवाइज कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको ये पता ही होगा कि स्टेटस बार क्या होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप करना क्या होता है, वर्ड रैप क्लिक करने रैप टू विंडो क्लिक कर देंगे अगर हम, तो हमारा रैप जो है फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम रैप टू रूलर कर देंगे तो रूलर जहाँ जहाँ तक हमारा रूलर है, ऊपर देखो रूलर दिख रहा है, वहां तक हमारी विंडो रैप हो जा रही है। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया ना आप सभी को। अब हमारा नेक्स्ट है मेजरमेंट यूनिट। इसमें मेजरमेंट यूनिट कई दी गई होती हैं, इंच में, सेंटीमीटर में, पिकॉज में। देखो मैंने इंच पे क्लिक कर दिया तो हमारा ये चेंज हो गया, और पिकाज में भी लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पूरे सॉफ्टवेयर को सभी को एक एक ऑप्शन चेक करके दिखा दिया गया है किस ऑप्शन क्या होता है, अब सभी को और अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने इसका एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, जिसमें सभी चीजें अच्छे से लिख दिए हैं, किसको क्या बोलते हैं, जो आप लोग अच्छे से देख और पढ़ सकते हैं। देखो बारीकी से मैंने लिखा है, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार। और जो बड़े हिस्से में एक वाइट कलर की स्क्रीन दिख रही है, जिसको हम वर्क एरिया या फिर टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं, जो खाली सफेद कलर की दिख रही है आपको, जहाँ पे हम टेक्स्ट अपना टाइप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारा की टैब्स एंड फीचर, यानी इसके जो है काम और मेन टैब्स इसमें दिए गए हैं। ये बेटा मैं सभी को अच्छे से समझा चुका हूँ। अभी मैंने जो इसमें प्रैक्टिकली करके दिखा रहा था आप लोगों को, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है होम टैब के, है ना। जो होम टैब में क्या क्या होता है ये मैंने नोटपैड में सभी को बता दिया अच्छे से, इसी वजह से मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको आप नोट कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसकी। ये जो है पूरा डिटेल में जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नोट बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसको अपना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। अब पोर्शन आया हमारा
एमसीक्यू क्वेश्चंस करने का, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। वर्डपैड का डिफॉल्ट फाइल इंस्टॉलेशन क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, यानी वर्डपैड में किसी वर्ड को ढूंढने या फिर फाइंड करने की शॉर्टकी क्या होती है? ए है ऑप्शन करेक्ट है हमारा, या बी करेक्ट है, या सी करेक्ट है, या डी करेक्ट है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा, क्या हम वर्डपैड के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पिक्चर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यस, नो, ओनली वाइवा इंटरनेट, या डी विंडोज 11 में नहीं कर सकते? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग कमेंट करके हमें बताने वाले हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, न्यू वर्डपैड डॉक्यूमेंट ओपन करने पर उसका डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट वर्डपैड, या फिर वर्डपैड फर्स्ट? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 है हमारा, टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में भेजने वाले फीचर को क्या कहते हैं? वर्ड शिफ्ट, और बी है हमारा ऑप्शन वर्ड रैप, सी ऑप्शन है टेक्स्ट एलिजन, या डी ऑप्शन है ऑटो लाइन? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सब पढ़ाया गया है आपको। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 हमारा, वर्ड पैड से सीधे वर्ड पैड से सीधे एमएस पेंट ओपन करने की शॉर्टकी क्या है? कंट्रोल पी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एम, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। और स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है हमारा, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझ के आप लोग बताएंगे हमें। वर्डपैड किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर माना जाता है? प्लेन टेक्स्ट एडिटर, या फिर बी ऑप्शन रिच टेक्स्ट एडिटर, बेसिक वर्ड प्रोसेसर, या सी ऑप्शन हमारा स्पीड से, और डी हमारा प्रेजेंटेशन टूल? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी आप लोग कमेंट करके हमें बताने वाले हैं। और क्वेश्चन 8 हमारा आ जाता है, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्डपैड में पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्ट की क्या है? ए ऑप्शन हमारा कंट्रोल प्लस एस, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस ए, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं सभी को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के आप आंसर देंगे, और आपके लिए आंसर शीट भी दी गई हुई है यहाँ पे। देखिए, इसमें से आंसर मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग बताया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कल लेकर आते हैं बेसिक कंप्यूटर क्लासेस का न्यू पार्ट।